का किताब उसका 10 अध्याय लूक चैप्टर 10 वर्स 27। लूका का किताब 10 अध्याय 27 वचन, लूक चैप्टर 10 वर्स 27। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति से और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। देवाबरोबर प्रेम रखने, देवाबरोबर विश्वास ठेवणे, ये अपने जीवन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू लव टू गॉड, ओबे टू गॉड एंड बिलीव इन गॉड, और प्रभु में टिक के रहना, बी इन गॉड। आई मीन प्रभु में रहना ये बहुत जरूरी है। और जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। जर आम्ही देवाबरोबर नाही तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा क्या? इफ वी आर नॉट विद गॉड, हाउ कैन गॉड विल वॉक विद अस? परमेश्वर हमारे साथ कैसे चलेगा? बहुत सारे लोगों का अनुमान है कि परमेश्वर उनके साथ है, वो गलत काम करते हैं फिर भी उनको लगता है कि भगवान मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है। चोर चोरी भी करता है, वो जो भी चोरी करने जब जाता है तो प्रार्थना करके जाता है, क्या सच्ची चोरी कर लूं? तो क्या ऐसा होता है क्या? परमेश्वर को साथ देता है क्या? नहीं। तो हमें परमेश्वर को ईमानदारी के साथ अपने जीवन में लेना चाहिए। जब परमेश्वर हमारे साथ है तब हमें किसी चीज की कमी नहीं है और ना ही किसी बात की घटी है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम एक शब्द लेंगे, जैसा कि लिखा है, लव टू गॉड। लव टू गॉड, परमेश्वर से प्यार करो। क्योंकि देखो, प्यार के बहुत सारी भाषा है, बहुत सारे अर्थ है, बहुत सारे अनुमान है, बहुत सारे मतलब है। पर आज हम परमेश्वर से प्यार के बारे में सीखेंगे कि जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो ईमानदारी से करें। कैसे करें? ईमानदारी से। और उस पर विश्वास करके हमें परमेश्वर के साथ क्या करना है? प्रेम करना है। बाइबल में जो व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करता है, बाइबल में क्लियर कट जॉन चैप्टर 14 में लिखा है, यदि जो कोई मेरे पीछे आए तो वो क्या करे? पहली बात, वो मेरे वचनों को पालन करे। प्रभु का वचन कहता है। और जो मुझसे प्यार करता है वो मेरे वचनों को पालन करेगा। अभी 14 अध्याय यूहन्ना 14:23 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हम, यीशु मसीह ने कहा, और हम, मैं नहीं, वहां पर शब्द क्या है? हम। मतलब फादर, सन एंड होली स्पिरिट, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। परमेश्वर जो है वो हमें क्या करेगा? वास करेगा। जब हम परमेश्वर के वचन को पालन करते हैं और परमेश्वर से प्यार करते हैं और परमेश्वर पे विश्वास करते हैं कि कुछ भी हो, कि जिस कश्ती में मैं बैठा हूं वो कश्ती कभी डूबेगी नहीं, क्योंकि इस कश्ती का रखवाला, इसका मांझी परमेश्वर है। हालेलुया। कौन है? परमेश्वर। इसका मालिक कौन है? परमेश्वर। इसको चलाने वाला ड्राइवर कौन है? तो परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं कभी नहीं गिरूंगा, मेरा नुकसान कभी नहीं होगा, मेरा नाश कोई नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड।
मेरा नुकसान कोई नहीं कर सकता, मेरा कोई भी व्यक्ति मेरा पैसा, मेरा हक, मेरी प्रॉपर्टी नहीं छीन सकता, क्योंकि मेरे साथ कौन है? परमेश्वर है। क्योंकि आज सुबह में हमने देखा द लॉर्ड इज अवर जस्टिस, परमेश्वर हमारा कौन है? न्यायी है। और इस जगह पे हमने एक व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा उदाहरण लेंगे, फिर इसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। उत्पत्ति का किताब में हमने एक व्यक्ति के बारे में देखा है जिसका नाम है अब्राहम। तो क्या नाम है? अब्राहम। और बताना चाहता हूं कि ये जो व्यक्ति अब्राहम है, ये अब्राहम परमेश्वर से बहुत प्यार करता है, परमेश्वर का आज्ञा का पालन करता है। आंख बंद करके अगर परमेश्वर ने कहा यहां जाना है तो वहां वो जाने के लिए तैयार है। परमेश्वर से विश्वासी है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, परमेश्वर से खूब प्यार करता है, परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो परमेश्वर ने देखो, जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो देखो हर प्यार के पीछे कीमत चुकानी पड़ती है। इन एवरी लव नीड टू गिव सैक्रिफाइस। हर प्यार के बाद जो देना है तो वो क्या है? बलिदान। बिना बलिदान कुछ नहीं मिल सकता। यदि हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें संसार छोड़ना है तो मतलब छोड़ना है, सांसारिक चीजों को छोड़ना है तो छोड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि संसार और परमेश्वर एक साथ नहीं चल सकता, ज्योति और अंधकार एक साथ नहीं चल सकते, एक नदी से दो प्रकार के पानी नहीं निकल सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति दो नाव में सवार नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं। और एक व्यक्ति दो मालिक की भी सेवा नहीं कर सकता। इसलिए जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आज इस व्यक्ति के जीवन से हम देखेंगे, अब्राहम के जीवन से देखते हैं कि अब्राहम ने अपने जीवन में कितने सैक्रिफाइस, अपने लाइफ में व्यक्तिगत सैक्रिफाइस किया, पर्सनल सैक्रिफाइस जो किया। पहली बात हम देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब में 12 अध्याय में जब परमेश्वर अब्राहम से बात करता है, the first things we are seeing in the Bible, Genesis chapter 12, when Abraham left his home, the first sacrifice. वो अपने घर को, पहली बात हम देखते हैं जब अपने घर को अब्राहम छोड़ता है परमेश्वर के लिए, for God he left his home. वो अपने लिए क्या, परमेश्वर के लिए उसने क्या छोड़ा? अपना घर छोड़ा। अब परमेश्वर ने उसका घर क्यों छुड़ाया? क्योंकि वो पाप कर रहा था, वो एक मूर्तिकार था, वो लोगों को पाप के राह में लेके जा रहा था। वो एक अविनाशी परमेश्वर को वो एक मूर्तियों में, एक मिट्टी में वो बदल रहा था। इसलिए परमेश्वर ने जब उससे बात किया कि जीवित परमेश्वर क्या, उसको मालूम पड़ा कि जो मैं कर रहा हूं गलत है, जिंदा परमेश्वर कोई और है। हालेलुया। तो उसने, जब परमेश्वर ने कहा अपना घर छोड़, अपना परिवार छोड़, तो उसने अपना देश भी छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा अपना देश छोड़, उसने अपना देश भी छोड़ा। ये कितना बड़ा बलिदान है कि जरा आज रात में देव माता से बोलना, आज रात यदि परमेश्वर हमसे बात करे और कहे रेखा, प्रशांत, साक्षी, तू जो कर रहे हो गलत है, उस मार्ग से तुझे निकलना है। ये बहुत कठिन है। बहुत लोग शराब भी पीते हैं और चर्च में भी आते हैं, वो शराब नहीं छोड़ना चाहते और शराब उनको नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन परमेश्वर उन्हें आशीष क्यों नहीं देता? क्योंकि वो परमेश्वर से ज्यादा दुनिया की चीजों को क्या कहते हैं? महत्व देते हैं। आज हम अपने जीवन में सबसे बड़ा महत्व क्या चीजों को देते हैं? हमारा विश्वास किस प्रकार से? यदि मैं यीशु मसीह में हूं, चर्च जाता हूं, तो मुझे सच्चे रीति से विश्वास होना जरूरी है। जैसे पास्टर जी ने कहा मेंबरशिप बोले तो ऐसा नहीं कि हाँ कुछ कागज बन जाना है, कागज में नाम आ जाना है, ऐसा नहीं। पहली बार हमें परमेश्वर का बच्चा बनना है, तो उसको बनने के लिए क्या? तो विश्वास अपने जीवन बढ़ना चाहिए, परमेश्वर के भूख प्यास होना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, प्रभु का नीति अपने जीवन में होना चाहिए। तो पहले हम द चाइल्ड ऑफ अ गॉड बन जाते हैं। पहली बात क्या हो जाते हैं? परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के
विश्वासी हम बन जाते हैं। तो हमने पहली बार देखा, जल्दी देखेंगे, अब्राहम ने पहली बार अब्राहम ने अपना घर, अपना परिवार छोड़ा। और उत्पत्ति के 13 अध्याय में, 14 अध्याय में, जेनेसिस चैप्टर 14, सेकंड सैक्रिफाइस, अब्राहम लेफ्टेड हिज ऑन रिलेटिव, हिज ब्रदर्स सन, मीन्स टू से हिज सन, लोट जो था भतीजा था, उसको उसने लोट को भी परमेश्वर ने, वहां पर जब परमेश्वर ने कहा कि तुझे लोट को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लोट भी आशीषित हो गया। क्यों, कैसे आशीषित हो गया? क्योंकि प्रभु के बच्चों के साथ, प्रभु के विश्वासी के साथ रहता था, अब्राहम के साथ रहता था। जब हम विश्वासी के साथ रहते हैं, हमारा जो दोस्ती है, याराना है, अच्छे लोगों के साथ है, सच्चाई में चलने वालों के साथ में है, तो सच्चाई से हमारा जीवन क्या हो जाता है? आशीषित होता है। कई बार हमें आशीष दिखता नहीं है, आशीष दिखता नहीं है, जैसे कि खूब पैसा आ जाना, ऐसा वो आशीष नहीं, वो संसारिक आशीष है। आज मैं जब बड़े बड़े लोगों के साथ, मुझे कोई देता नहीं है, मैं प्रभु के सेवकों के साथ बात करता हूं, उनके साथ चलता हूं, उठता फिरता हूं, उनसे राय लेता हूं, मेरे अंदर की जो बात है, दिल की बात, उनके साथ शेयर करता हूं, और वो जो कहते हैं हम दोनों की बात, जब प्रभु का आत्मा लीड करता है, उसके अनुसार हम काम करते हैं, और हमारा काम सब कुछ सक्सेस होता जाता है। मुझे प्रभु खूब आशीष देता है, वो आशीष को मैं मानता हूं। वो मुझे नहीं पैसा देते, ना मैं उनको पैसा देता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा इसका मतलब नहीं कि मैं उस संसारिक आशीष की बात कर रहा हूं, वो ठीक है, जो मेरी जरूरत है मुझे परमेश्वर देगा। हालेलुया। जो मेरी जरूरत है, और जब मेरी जरूरत पड़ेगी कि आज मुझे गाड़ी की जरूरत है, तो प्रभु मुझे गाड़ी भी देगा। मुझे नौकरी की जरूरत है, प्रभु मुझे नौकरी भी देगा। पर मैं समय के पहले नहीं दौड़ूंगा। अगर समय के पहले अगर हम दौड़ोगे तो थक जाओगे। बहुत सारे लोग समय के पहले दौड़ते हैं। मेरा समय हमें नहीं आया है कुछ काम करने का। आज ही सुबह में एक सिस्टर आई थी प्रार्थना करने के लिए, और बोल रहे कि इसको क्या हो गया मालूम नहीं, पागल की तरह कर रही है, कुछ भी कर रही है, कहीं भी जा रही है। तो हम प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रभु का आत्मा मुझे लीड किया कि इसके अंदर कोई शैतान नहीं है, पर इसका प्रॉब्लम प्रभु ने मुझे बताया कि वो बच्ची बीमार है, वो कमजोर है। वो कमजोरी का कारण भी प्रभु ने हमको बताया कि वो कमजोर क्यों है, क्या कारण से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो बहुत बताना चाहता हूं कि बहुत सारी चीजें जब हमारे लाइफ में, जब उस बच्ची के जीवन में हमको दिखाई दिया कि वो समय के पहले उसकी रन हो चुकी है, दौड़ चुकी है, तो क्या हो गया है? वो थक चुकी है, बीमार है, हताश है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें प्रभु का समय का हमें इंतजार करना चाहिए। तो यहां पर लूत को जब परमेश्वर ने आशीष किया, क्योंकि वो लूत भी अब्राहम के साथ चलता था, अब्राहम के कारण लूत आशीषित हुआ, तो परमेश्वर ने वहां के बीच रास्ते में कहा कि अब्राहम, अभी तुझे लूत को भी छोड़ना पड़ेगा। You have to left the Lord. God blessed same with Abraham, but God called only Abraham. परमेश्वर ने बुलाया किसको है? अब्राहम को। पर अब्राहम के साथ में आने वाले लोगों को भी प्रभु ने आशीष दिया है। हालेलुया। हालेलुया। यदि परमेश्वर ने मुझे एज ए पास्टर बुलाया है, तो मुझे पास्टर को प्रभु ने मुझे आशीषित किया है, और उसके साथ साथ मेरे पूरी मंडली को आशीषित किया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा ही अब्राहम को प्रभु ने आशीष किया, और अब्राहम के साथ साथ अब्राहम ने लोट को भी, अब्राहम के भतीजे लोट को भी परमेश्वर ने आशीष दिया। और तीसरा जो सैक्रिफाइस है, हम देखते हैं कि अब्राहम ने अपने जीवन भर सैक्रिफाइस ही दिया है। प्रभु के लिए उसने क्या दिया है? सैक्रिफाइस ही दिया है। और तब परमेश्वर ने उसके हर एक सैक्रिफाइस के पीछे उसे बहुत बड़ा नाम दिया, उसे आशीषित किया। आज बताना चाहता हूं, प्रभु ने जो जो वाचा उससे किया, प्रॉमिस किया, वो सारी बातों को परमेश्वर ने उसे पूरा किया। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे संतान दूंगा, तेरी संतान समुद्र की रेत के समान होगी, तू मेरे पीछे चल, आकाश के तारों के समान होगी। प्रभु ने उसको ऐसा आशीष दिया। 100 साल क्यों ना हो, प्रभु ने उसको आशीष दिया। और जब हम विश्वासी हैं, तो हमारे जीवन में धीरज होना जरूरी है। If we are believer, so we need patience also.
यदि हम परमेश्वर के विश्वासी हैं तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? धीरज होना चाहिए। कई बार हम विश्वास में आते हैं, प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, गॉड आई नीड दिस वन, गॉड आई नीड दैट, आई वांट कार, आई वांट दिस, आई वांट दैट। अरे मुझे प्रभु, गॉड विल प्रोवाइड एवरीथिंग इन योर टाइम। प्रभु मुझे हर चीज अपने समय में मुझे देगा। और हम क्या करने लगते हैं? हमको समय नहीं रहता, हम ज्यादा प्रभु नहीं, प्रभु उसका मन बदल, ऐसा कर वैसा कर, हम लोग ऑर्डर मारते रहते हैं। जैसे कि एक प्रार्थना, एक एटीएम है और एटीएम को इस्तेमाल किया और पैसा धड़ निकलने लगा। ऐसा मत बनो, हमें ऐसा विश्वासी नहीं बन रहा। जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए भी प्रभु का वचन बात कर रहा है। और बताना चाहता हूं कि जो तीसरा सैक्रिफाइस है, जब परमेश्वर ने अब्राहम को उसकी दासी में से बच्चा दिया, तो अब्राहम ने उस जगह पे 2 सैक्रिफाइस और किया। तो पहली बात, जब अब्राहम का भरोसा पूरी रीति से प्यार लाड इसहाक पे बन गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे वादा किया था कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरी संतान, मैं तुझमें से संतान उत्पन्न करूंगा, तेरी पत्नी में से संतान उत्पन्न करूंगा। लेकिन वहां पर थोड़ा सा भटक गए। कई बार हम विश्वासी बन जाते हैं तो हमें भटकने वाली आत्मा भी मिलती रहती है। कोई हमको ये गाइडेंस देगा, कभी हमको वो गाइडेंस देगा, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम ये कर लो। कई बार हमको पेट का बीमारी हो गई तो लोग बोलते भूल का गया होगा शायद, नहीं तो बाबा के पास जाओ, चाचा के पास जाओ, फूफा के पास जाओ, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। When we are believer, so many type of people are getting and they are telling, they are giving many suggestions, many ideas. You do like this, you do like this, you go there, and the person going here and there. आदमी क्या करता है? यहाँ वहां जाता है, करता है कि नहीं करता है? अभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो ये डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं जाते? लेकिन हमारा मन ये रहता है कि कैसा भी करके ठीक हो जाए। हमारा विश्वास तो डॉक्टर से भी उठ जाता है तो डॉक्टर को इलाज करता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार से जब इस अब्राहम को उम्र बढ़ने लगा, उम्र अभी अब्राहम बताना चाहता हूं 86 साल की उम्र में उसको इसहाक पैदा हुआ। और बताना चाहता हूं उसके टाइम में उसकी पत्नी ने बोला, अरे तुम्हारे बुढ़े होते जा रहे हो, मैं भी बुढ़ी होती जा रही हूँ, परमेश्वर ने हमारा कोख बंद कर दिया, काम करो कि जो दासी है अपने घर में, मतलब उस जमाने में जब शादी होती थी तो दासी भी उसके साथ में आती थी, सर्वेंट को भेजा जाता था। तो बोला कि दासी के साथ में जा और क्या कर कि इसमें से जो संतान पैदा होगी वो संतान अपनी तो कहलाएगी। अब्राहम भी बोला, अरे वाह, अच्छा आइडिया दिया मेरी पत्नी ने। और वो जाके अपने दासी के पास गया, उसमें से बच्चा उत्पन्न हुआ। तो फिर क्या हुआ? अभी वो बहुत खुश हो गया, पार्टी मनाने लगा, एंजॉय करने लगा। फिर परमेश्वर ने उसको फिर से वाणी दिया, ये तूने क्या किया? तूने मेरे पर विश्वास नहीं किया क्या? परमेश्वर ने उससे सवाल जवाब किया, अरे मैं तुझमें से ही संतान पैदा करूंगा, पर कोई बात नहीं, ये भी तुझमें से पैदा हुआ तो मैं इसे भी आशीष दूंगा। मतलब परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के लोगों में यदि कोई बात हो भी जाती, कोई लोग भी अगर उनके साथ में है, तो परमेश्वर क्या करता है? उनके लोगों को भी आशीष देता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब अब्राहम का खूब विश्वास बढ़ने लगा कि चलो कोई बात नहीं, परमेश्वर के बात तो सुन भी रहा है, और दासी के बच्चे पर खूब मन भी लगाया, खूब प्यार करने लगा, खूब हंसी मजाक चलने लगे, उसको गुदगुदी करना, उसके साथ में चलना, उसको कंधे पे लेके जाना, यहाँ वहां घुमाना। फिर परमेश्वर ने बोला कि अभी अब्राहम जो है वो ज्यादा करके अपने बच्चे में जा रहा है, ज्यादा करके इस्माइल से प्यार कर रहा है। फिर परमेश्वर ने उसे बच्चा दिया। कौन सा बच्चा दिया? उसको इसहाक। उसकी पत्नी की 86 ऐसा कुछ तो उसका उम्र हो गया, और अब्राहम का उम्र 100 साल की उम्र में उसको बच्चा पैदा हुआ। कितने साल की उम्र में? और अब्राहम ने कितने साल वेट किया? 25 साल। 25 years he wait for son, for child, for baby, he wait for 25 years. See, यहां पर हम देखेंगे कितना बड़ा पेशेंट उसके माइंड में रहा हुआ। हाउ लॉन्ग पेशेंट, उसके मन में कितना धीरज उसके मन में रहा होगा कि परमेश्वर मुझे देगा। आज हम लोग प्रार्थना करने आते, 10 दिन भी नहीं आते, और हम लोग उसे मांगने लगते, नहीं मिलता, और जब छोड़ के भाग जाते हैं। पर इसने विश्वास किया था, नहीं, मुझे पास्टर जी ने मुझे परमेश्वर ने वादा किया है और मुझे परमेश्वर देगा। और उसके कही हुई बातों को परमेश्वर बोलता, देख समुद्र की रेत को देख, उस रेत के समान तेरी संतान होगी। प्रभु ने कहा, देख आकाश के तारों को देख, तेरे इस तारों के समान संतान होगी। परमेश्वर ने एक ही बच्चा इसहाक दिया। आज इसहाक के जरिए याकूब आया, याकूब के जरिए 12 बच्चे आए, और आज पूरे संसार में फैल गए। यीशु मसीह आया, यीशु मसीह पर विश्वास करने के जरिए आज हम सब कोई अब्राहम की संतान बनते हैं।
आज हम सबको जो चर्च में आते हैं सबको अब्राहम की संतान है। तो आज हो गए ना, परमेश्वर का वचन था ना कि समुद्र की रेत के समान तेरे बच्चे होंगे, आकाश के तारों के समान तेरे बच्चे होंगे, प्रभु ने दिया। फिर भी अब्राहम अपने इसहाक से भी प्यार करता था, खूब खुश हुआ, लेकिन इसहाक इस्माइल को भी प्यार करता था। फिर सारा को उसकी जो पत्नी, खुद की पत्नी थी, उसको क्या हो गया, गुस्सा आया, अरे मेरे बच्चों को छोड़कर उस बच्चों को ज्यादा प्यार करता है, कहीं ये तो मेरे जो कबीले का, कहीं ये भी तो हकदार नहीं होगा ज्यादा करके, प्रॉपर्टी का हकदार हो जाएगा ना। तो सारा ने बोला ये यहाँ रहना उचित नहीं है, उसको बोला उसको निकाल। फिर परमेश्वर ने भी उसको अब्राहम को बोला, अब्राहम टेंशन में आ गया, अरे मेरी पत्नी ने ऐसा मुझे क्यों बोला, शायद गुस्सा भी हुआ होगा कि मैं इसको कैसे छोड़ दूं, इनको कहां निकाल दूं, कहां भगा दूं। परमेश्वर ने कहा ये तो इस बात की चिंता मत कर अब्राहम, इस बात से तू डर मत, बुरा मत मान, इस बच्चे को तूने जन्म दिया है ना, चल कोई बात नहीं, ये इस्माइल की भी रक्षा मैं करूंगा, गरज को पूरा करूंगा मैं, इनको तू अपने कबीले में से निकाल, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं तुझे आशीष दूंगा। तो यहाँ पर इस अब्राहम ने हजीरा नाम की दासी को भी छोड़ा, प्लस उसके लाड़के इस्माइल को भी छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पर भी उसने क्या दिया, सैक्रिफाइस, दिस इज थर्ड सैक्रिफाइस। हाँ, तीन सैक्रिफाइस अब्राहम ने, 2 सैक्रिफाइस एक साथ दिया, और पहली बात उसने लोड को छोड़ा। फिर चौथी सैक्रिफाइस में हम आ जाते हैं। अब्राहम ने चौथा सैक्रिफाइस, चौथा बलिदान कब दिया, जब अब्राहम को संतान पैदा हो गई, उसका नाम इसहाक था। अब्राहम खूब बिजी हो गया, अपने बच्चे से प्यार करने लगा, यहाँ वहां लेके घुमाने लगा, पहले ज्यादा प्रार्थना करता था। कई बार ऐसा होता है खूब आशीष मिल जाता है, लोग चर्च छोड़ देते हैं। जैसे काम मिल गया ना, काम मिले नहीं मिला तो चर्च में आते थे, जब काम मिल गया चर्च भूल गए। आता कामामध्ये भेड़त पास पास्टर जी मुझे चर्च नहीं आ सकती क्योंकि मुझे काम मिल गया है, तुम्हारा मुझे समय नहीं है। सोचो जब उसके पास काम नहीं था, बहुत सारा समय रहता था चर्च में आने के लिए। ऐसा अब्राहम के साथ में भी हुआ। अब्राहम को बच्चा हो गया, अब्राहम पूरा दिन अपने बच्चे के साथ खेलने का, घूमने का, मौज मस्ती करने का, अपने काम में बिजी रहने का, परमेश्वर को समय कम देने लगा। तो परमेश्वर ने उसको वहां पर भी परीक्षा लिया, कहीं अब्राहम ऐसा तो नहीं कर रहा है। तो अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, अब्राहम एक काम कर, जो बच्चा मैंने तुझे दिया है उसको तू मेरे को बलिदान करके दे। क्या करके दे, बलिदान, सैक्रिफाइस कर मेरे लिए, तू उसको चढ़ा मेरे लिए। सोचो 25 साल वेट किया अब्राहम, कितना साल, 100 साल की उम्र हो गई, आंख तरस गई बच्चे को देखने के लिए, अब और परमेश्वर उस बच्चे को मांग रहा है। अब्राहम बोला ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने पत्नी को भी नहीं बताया, बस परमेश्वर का हुक्म समझा उसने, और सुबह तड़के उठकर अपने दासों को लिया और चल दिया। और जब वो चल दिया, और बताना चाहता हूं कि अब्राहम चलते चलते जब गया, उसने बीच रास्ते में उसके जो साथ में सेवक लोग थे उनको बोला तुम रुक जाओ, मैं थोड़ा पहाड़ के ऊपर जाके आता हूं। तो बताना चाहता हूं कि अब्राहम अपने बच्चे को लिया और पहाड़ पर क्या हो गया, चढ़ गया। जब जा रहा था, रास्ते में उसका बेटा, छोटा बच्चा चल रहा था, तो उसने बोला पापा लकड़ी भी है, सब कुछ है, तू बलिदान देने के लिए आया है, पर चढ़ाने के लिए मेमना तो नहीं है। बकरा चढ़ा देते ना, बच्चे ने देखा था बकरा चढ़ाते हैं, उसको क्या मालूम कि पापा मेरे को चढ़ाने वाला है परमेश्वर को, तो वो भाग जाता था ना। अगर अब्राहम बता देता था कि तेरे को याद बलिदान करके दूंगा, तब अब्राहम उधर इसहाक भाग जाता था। ऐसा नहीं, पर इसहाक भी अपने पापा का आज्ञा का पालन करता था। तो उस जगह पे उसने पूछा, कितना दिल को छुपा होगा उस बात को, जिस बच्चों को इतना साल इंतजार किया, वेट किया, 25 साल वेट किया, 100 साल की उम्र, बुढ़ापा हो गया, अब इतनी ताकत भी नहीं रही, और उस ताकत में बच्चा मिला, परमेश्वर ने दिया। आज वो परमेश्वर मांग रहा है, और अब्राहम खुशी खुशी परमेश्वर को देने के लिए जा रहा है। जब रास्ते में जब बच्चा ने पूछा कि पापा हमारे पास तो सब कुछ है, होम चढ़ाने के लिए लकड़ियां हैं, घी है, सब कुछ है प्रभु पापा, लेकिन अपने पास
मेमना नहीं है। उसने पूछा, अब्राहम के मन में बहुत सारी बात लगा होगा, दिल को छुआ होगा, रोया होगा, गिड़गिड़ाया होगा मन में, पर बच्चे के सामने नहीं दिखा। उसने बोला, बेटा तुम चिंता मत करो, उसकी व्यवस्था कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। आप लोग उत्पत्ति के 22 अध्याय पढ़ लेना, उसका व्यवस्था कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। और अब्राहम अपने बच्चे को लेकर जब वो पहाड़ पे चढ़ गया और उसने होम बलि चढ़ाने के लिए बड़ी लकड़ियां इकट्ठा की, बड़ा हवन तैयार किया और उसने अपने बच्चे को बांध के उस लकड़ी के ऊपर रखा होता है। बच्चे ने पूछा, पापा आप ऐसा मत करो, पापा मुझे मारो मत, पापा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? शायद किया भी होगा, लेकिन अब्राहम का हाथ कांपा नहीं अपने बच्चों को मारने के लिए। उसने तलवार उठाई, छुरा उठाया और जैसे मारने लगा तो आकाश से वाणी आई, अब्राहम अब्राहम ये तू क्या कर रहा है? प्रेज लॉर्ड। जो तू कर रहा है तेरे विश्वास में तू विजयी हो गया, तो अपने बच्चे को मत मार। हालेलुया। आज के बाद तू सबसे बड़ा विश्वासी गिना जाएगा, तेरे जैसा विश्वासी इस पृथ्वी में कोई नहीं है। आज से तू अब्राहम मतलब ऐसा है, अब्राहम का मतलब विश्वासियों को तू पिता कहलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर उसको विश्वास को देखकर खुश हुआ। परमेश्वर ने उसको नाम दिया कि अपने बच्चे को मत मार। शायद अपने उस वाणी को सुनकर वो रोया होगा, मुंह के बल गिर गया होगा प्रभु की वाणी को सुनकर। ऐसे परमेश्वर में विश्वास करता तो जो परमेश्वर दिखता नहीं है, सिर्फ उसकी आवाज सुनने को मिलती है, ऐसे परमेश्वर पे यकीन करता था। हालेलुया। फिर इसके बाद जब वाणी हो गई, थोड़े देर के बाद अपने बच्चे को शायद गले लगाया होगा, बच्चे से बातचीत कर रहा होगा, तभी अचानक झाड़ी में देखा कि झाड़ी में एक, उस जगह पे अगर आप देखेंगे तो 13 वचन 22-13 में अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा है। एक मेढ़ा जो था वो सींग से क्या फंसा था? एक झाड़ी में फंसा हुआ था। तो प्रोवाइड किसको किया? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने उस बलिदान को प्रोवाइड किया। वो मेढ़ा बन के परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में आया। हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो उसको उसने क्या किया? उसको उसने पकड़ा और उस मेढ़े को उसने क्या किया? बलिदान दिया। हमारे और आपके पापों के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। हालेलुया। हम सभी के गुनाह के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन क्या हुआ? वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। तो अब्राहम के यहां पर हमने चौथी भी सैक्रिफाइस देखा। ऐसे बहुत सारे सैक्रिफाइस अब्राहम ने अपने जीवन में दिया और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। परमेश्वर ने उसके संतान को बड़ा किया, अब्राहम को खूब नाम दिया, परमेश्वर ने उसे धन दौलत हर चीज दिया। परमेश्वर जहां जहां अब्राहम जाता था वहां परमेश्वर उसको विजय देता था, उसके काम में सफलता आती थी। हालेलुया। तो आज का वचन यही है ब्रदर और सिस्टर कि जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं, प्रभु के वचन हम लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो हमारे प्यार के पीछे हम प्रभु के साथ कितना लगाव हमारा है, हम अपने प्यार में परमेश्वर के साथ कितने हम सैक्रिफाइस देते हैं, परमेश्वर पे कितने हम विश्वासी हैं, इन सब चीजों को जानने की जरूरत है। हालेलुया। तो आइए सभी को अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु के नाम को धन्यवाद करते हैं लॉर्ड कि आज तेरा वचन हमारे जीवन में आया प्रभु, कि आज अब्राहम के जीवन से हमने देखा कि पिता यदि हम प्यार करते हैं पिता, तो प्रभु हमारे प्यार के पीछे क्या कुर्बानी हम देते हैं। हम अपने समय तक, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं पिता कि हमारे चर्च के पिता प्रभु यीशु जो अपने समय तक को भी कुर्बान तेरे लिए नहीं करना चाहते पिता, पर आज जिन्होंने अपना समय तुझे दिया है प्रभु मुझे विश्वासी है, विश्वास है लॉर्ड अब्बा कि प्रभु अब्बा उन्हें तू 100% 100% से उन्हें आशीषित करने वाला है लॉर्ड अब्बा। अब्बा 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100% से उन्हें आशीष करेगा प्यारे पिता। अब्राहम ने अपने जीवन में हमेशा तुझे अच्छा जीवन दिया है, अच्छा बलिदान दिया है कि प्रभु यीशु मसीह उसे भी तूने हमेशा अच्छा ही आशीष दिया है लॉर्ड अब्बा। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड अब्बा कि अब्राहम के जीवन से हमने बहुत सारी बातों को सीखा कि आज अब्बा हमारे जीवन को तू आशीषित कर अब्बा। जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे पिता उन्हें भी आशीषित कर अब्बा। प्रभु यीशु मसीह अब्बा प्रार्थना करते पिता जो हमें यूट्यूब के जरिए देख रहे पिता उन्हें भी आशीर्वादित कर अब्बा। हमारे चर्च के हर एक भाई बहन को आपने आशीषित किया अब्बा, धन्यवाद करते हैं। तो बड़े राज बड़े अब्बा लॉर्ड अब्बा मैं प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। तेरी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह।
तेरे वचन से आप सभी से बात करने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने कबूल कर पिताजी, आमीन। आइए हम यीशु मसीह की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज जाए, जैसी इच्छा तेरे स्वर्ग पूरी होती है वैसे पृथ्वी पूरी हो। हमारी दिन भर रोटी में आज दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराध को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हो, आमीन। प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु